एक मर्तबा की बात है कि एक गांव में एक टॉयलेट था। उस टॉयलेट में एक भूतनी चिड़िया के साया रहती थी। अरे इन पक्षियों ने मेरे टॉयलेट को कितना गंदा कर रखा है। मन करता है कि मार कर इनकी हालत खराब कर दूं। तभी एक मोटा कौवा अपने हाथ में जग पकड़े हुए उसी टॉयलेट में आ जाता है। ये सब देखकर भूतनी चिड़िया की आत्मा कहती है, अच्छा तो ये शौचालय में आ गया। अरे मुझे पता है कि ये शौचालय करके बिना साफ किए हुए चले जाते हैं। मैंने इनको शौचालय दे दिया है तो ये समझते हैं कि इनका बाप का है। जिस तरह चाहते हैं उसी तरीके से गंदे छोड़ करके चले जाते हैं। आज मैं इनको सबक सिखाता हूँ। शौचालय के साथ साथ इसको भी आज गायब कर ही देता हूँ। इतना कहकर वो आत्मा वहां से गायब हो जाती है। तभी वो मोटा कौवा उस शौचालय के अंदर चला जाता है और जाने के बाद बगैर शौचालय के साफ किए हुए वापस आने लगता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, अरे मुझे इस तरह कौन डरा रहा है? तेरी मौत तुझे आवाज लगा रही है। तू शौचालय में शौच करने के लिए आता है, लेकिन शौचालय को बिना साफ किए हुए चले जाते हो। आज तुम्हें मरना है। इतना कहकर वो भूतनी चिड़िया उस कौवे को टॉयलेट के अंदर मार देती है। उसका लोटा बाहर रह जाता है। अब मैं यहाँ किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इन पक्षियों ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। अब जो भी आएगा उसको मार देंगे। अगले दिन उसकी पत्नी उसको ढूंढते हुए उसे शौचालय के अंदर आती है। तभी उस कौवे का जग नजर आ जाता है। अरे मेरे गॉड, आखिर इस भूतनी चिड़िया ने मेरे पति को मार डाला। आखिर हम लोगों ने इसका क्या नुकसान किया है कि मेरे पति को मार डाला है? तो उस भूतनी चिड़िया की आत्मा बोलती है, आज मैं फिर और किसी को इस टॉयलेट में मारूंगी और मेरी मौत का बदला जरूर लूंगी। ये कहकर वो मोटे कौवा को शौचालय के बरामदे में ले जाता है और उसे मार देता है। मारने के बाद उसे ख़त्म कर देता है। अब दिन ब दिन चिड़ियों की तादाद कम होती जा रही थी। सारे चिड़िया जो है रात में शौचालय में शौच करने नहीं आते थे। जो दिन में आते थे वो बच जाते थे और जो चिड़िया रात में आती थी वो बच करके वापस नहीं जाती थी। हमारे इस जंगल में भूतनी चिड़िया के आत्मा ने बवाल मचा रखा है। हमारे दिन ब दिन चिड़िया कम होते जा रहे हैं। हमें इस चिड़िया के आत्मा से बात करनी होगी। बात करने के बाद ही पता चलेगा कि वो हमारी चिड़ियों को क्यों मार रही है। तभी पक्षियों का सरदार चील पक्षी अपने सारे पक्षियों को लेकर के शौचालय में जाता है। यह देख कर के भूतनी चिड़िया कहती है, अरे पक्षियों का सरदार, तू भी मेरे पास आ गया। जाओ सारे पक्षियों को बुला लाओ। अरे तुझे कैसे पता चला कि मैं जंगल के सारे पक्षियों के साथ आया हूँ? मुझे ये भी पता है कि आप मेरे राज को जानने के लिए आए हैं कि आखिर भूतनी चिड़िया की आत्मा हमारे चिड़ियों को क्यों मार दे रही है। तो सुनो मेरी राज के बात। मैं एक मुन्नी चिड़िया थी, छोटी थी। मैं शौचालय में रोज़ाना शौच करने के लिए आती थी और शौचालय में शौच करने के बाद मैं शौचालय को साफ सुथरा कर देती थी। जब मैं घर जाती थी तो बाकी चिड़िया हमको देख करके हमको चिढ़ाती और कहती थी कि यह शौचालय को साफ करती है, इसके हाथ से हम सब खाना नहीं खाएंगे। ये बहुत गंदी चिड़िया है, ये बहुत खराब रहती है। पता नहीं यह अपने हाथ के खाना कैसे खाती है।
इसलिए सारी चिड़िया हमसे नफरत करने लगी और वो सारे के सारे हमसे दूर भागने लगे। आप जरा भैया आप ही बताइए कि जब आपके साथ इस तरह से हो तो फिर आप क्या करेंगे? बेइज्जती महसूस होती है। तभी वो इसका बदला लेने रात के वक्त टोनी के घर आता है और टोनी को मार देता है और टोनी मर जाती है। कालू कौवा इसे मरा हुआ देखकर इसे टॉयलेट में गाड़ देता है। तब से ये सुशाला मेरा घर बन गया है। दिन के समय तो मैं किसी को कुछ नहीं करती, लेकिन रात के वक्त जो भी इधर गंदगी मचाने आता है मैं उसे मार देती हूँ। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन यहाँ पर तू किसी को इस तरह नहीं मार सकती। ठीक है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं तब ही जाऊंगी जब आप इस सुशाले को साफ रखेंगे। जिस दिन ये मुझे सुशाला गंदा दिखा, फिर मैं एक बार आकर यहाँ पर मौत का बवंडर मचा दूंगी। जंगल के सभी पक्षी टोनी की आत्मा की इस बात से सहमत हो जाते हैं और आगे से सुशाले को साफ रखने का वादा करते हैं। अब टोनी की आत्मा वहाँ से चली जाती है और वो सब खुशी से